मैथ। आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 जो कि सीबीएसई बोर्ड 10th क्लास मैथ 2025 के स्टूडेंट से पूछा गया था 6 मार्क्स में। लेट्स से इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन की जो हम लैंग्वेजेस को पढ़ते हैं। सो इन ऑर्डर टू ऑर्गेनाइज एनुअल सपोर्ट डे स्कूल प्रिपेयर्ड एन 8 लेन रनिंग ट्रैक विद एन इंटीग्रेटेड फुटबॉल फील्ड इनसाइड द ट्रैक एरिया एज शोन बिलो। सो बेसिकली सिंपल में अगर मैं बात करूँ, सो एनुअल डे पर एक स्कूल ने इस तरह का एक ट्रैक बनाया गया है और इसमें हमको दिया हुआ है द लेंथ ऑफ इनर मोस्ट लेन ऑफ द ट्रैक इज 40 मीटर। जो सबसे अंदर का जो लेंथ है ट्रैक की वो 40 मीटर है एंड ईच सब्सिक्वेंट लेन इज 7.6 मीटर लॉन्गर देन द प्रीसीडिंग लेन। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है इस क्वेश्चन की कि हर एक ट्रैक जो है वो पिछले वाले ट्रैक से 7.6 मीटर लॉन्गर है, यानी कि ज्यादा लंबा है। तो बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो इससे हमको क्लियर हो गया कि ये क्वेश्चन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम गिवन डेटा लिखेंगे, अपना कलेक्ट करेंगे क्या क्या हमको गिवन है। तो सबसे पहले हमको फर्स्ट ट्रैक की लेंथ गिवन है जो कि है 400 मीटर। सो लेट्स सपोज कि ये ए हो गया फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी 400 मीटर। उसके बाद सब ईच सब्सिक्वेंट लेन इज 7.6 मीटर लॉन्गर देन द प्रीसीडिंग लेन। तो जो नेक्स्ट ट्रैक होगी, नेक्स्ट ट्रैक की लेंथ होगी हो जाएगी 400 प्लस 7.6 जो कि हो जाएगी 407.6 मीटर। और इससे आगे की मीन्स थर्ड जो ट्रैक होगा उसकी लेंथ होगी, फिर हम 7.6 मीटर प्लस कर लेंगे इसमें, सो हो जाएगी 415.2 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमारी एक एपी बनेगी जिसका डिफरेंस हमारा हो जाएगा 7.6 मीटर। सो हमको ए पता चल गया, ए बी भी पता चल गई और डी भी पता चल गया। नाउ व्हाट इज द लेंथ ऑफ 6 लेन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 6 लेन, 6 जो ट्रैक है, जो 6 ट्रैक है उसकी लेंथ क्या होगी। सो बेसिकली सिंपली हमको A6 निकाल देना है यहाँ से। सो हो जाएगा A प्लस के 5D। ए हमको दिया हुआ है 400 प्लस 5 मल्टीप्लाई डी हमको दिया हुआ है 7.6। इसको सॉल्व करने पर हमको आंसर मिलेगा 400 प्लस 7.6 में जब हम 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 38। सो ये हो जाएगा 438 मीटर, यानी कि जो 6 ट्रैक की लेंथ है वो 438 मीटर। सो इस तरह से हम 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। नाउ फॉर 1 मार्क्स एज वेल लेट्स डिस्कस ऑप्शन 2। हाउ लॉन्ग इज 8 लेन देन द 4th लेन। हमको पता करना है कि 8 ट्रैक की जो लेंथ है वो 4th ट्रैक के लेंथ की कितनी ज्यादा, वो किससे कितनी लंबी यानी कितनी ज्यादा है। तो यहाँ पर हमको सिंपली A8 निकालना है यानी कि 8th टर्म ऑफ द एपी और A4 निकालना है यानी कि 4th टर्म ऑफ द एपी। सो A8 हो जाएगा A प्लस की 7D। ए हमारा है 400 प्लस 7 मल्टीप्लाई डी हमारा 7.6 और A4 अगर कैलकुलेट करें तो 400 प्लस 3 मल्टीप्लाई 7.6 से हो जाएगा 400 प्लस 7.6 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 में तो हमको मिलेगा 53.2। तो हमारा जो आंसर आएगा A8 का हो जाएगा 453.2 मीटर। उसके बाद हम A4 फाइंड करेंगे तो 400 प्लस 7.6 मल्टीप्लाई 3 हमको मिलेगा 22.8। तो A4 यानी कि 4th ट्रैक की जो लेंथ होगी वो आ जाएगी 422.8 मीटर। ना हमको लॉन्गर बताना है कि A8 A4 से कितनी ज्यादा लंबी है, तो दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। मीन्स दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हम पता कर सकते हैं। सो A8 माइनस A4, सो 453.2 माइनस 422.8, इसको माइनस करने पर हमको आंसर मिल जाएगा हमारा 30.4 मीटर। सो 8th ट्रैक 4th ट्रैक से 30.4 मीटर लॉन्गर है यानी कि ज्यादा लंबा है। Now for the marks 2, let's discuss option 3. While practicing for a race, a student took one round each in the first 6 lanes. Find the total distance covered by the student. So basically एक स्टूडेंट है जो कि फर्स्ट 6 लेन पर का कवर करता है डिस्टेंस रेस के टाइम पर। हमको फाइंड करना है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टूडेंट, कि स्टूडेंट ने कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया अपनी रेस के लिए। सो बेसिकली हमको फाइंड करनी होगी 6 लेन की पूरी लेंथ कितनी होगी। तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 6 हो गया। A1 यानी कि फर्स्ट टर्म हमारी 400 है और D तो डिफरेंस हमको दिया हुआ है 7.6 मीटर। तो सिंपली हमको सम ऑफ फर्स्ट 6 लेन निकालना है यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स निकालेंगे। सो सम का फॉर्मूला यूज करेंगे S6 जो हो जाएगा n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। सारी वैल्यूज हमारे पास है तो फॉर्मूले में पुट करके जस्ट आंसर लेके आना है। तो 6/2 हो गया, n6 है, 2 मल्टीप्लाई A 400 दिया हुआ है प्लस n हमको 6 दिया हुआ है, 6-1 D हमारा दिया हुआ है 7.6 मीटर।
तो ऐसे सॉल्व करेंगे। सो 2 से 6 कैंसिल आउट करके आएगा 3, अंदर आ जाएगा 800 प्लस 6 माइनस 1 हो जाएगा 5 और 7.6 की मल्टीप्लाई करेंगे सो हमको मिलेगा 38। उसके बाद 3 और अंदर ब्रैकेट को सॉल्व करके हमको मिलेगा 838 और टोटल हम जब 3 की मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर निकालेंगे तो हमको मिलेगा 2514 मीटर। जो 6 लेंथ की फर्स्ट 6 लेंथ की टोटल लेंथ होगी वो 2514 मीटर आ जाएगी। नाउ फॉर द मार्क्स 2 लेट्स डिस्कस 3B पार्ट। तो इसमें हमको दिया हुआ है a student took one round each in lane 4 to lane 8, find the total distance covered by the student। सो हमको फाइंड करना है कि एक स्टूडेंट है जिसने 4th लेन से स्टार्ट किया और 8 लेन तक डिस्टेंस कवर किया। तो हमको निकालना है कि किसने कितना डिस्टेंस कवर किया। सो स्टूडेंट ने 4 लेन पर 5 6 7 8 लेन तक कवर किया। सो यहाँ पर n इज इक्वल टू हो जाएगा 5। तो ए जो होगी यानी कि जो फर्स्ट टर्म होगी वो हम 4th लेंथ की लेंगे, यानी कि 4th टर्म से उसने स्टार्ट किया। सो जो फर्स्ट टर्म हमारी हो जाएगी यानी कि A4 वो एक्चुअल में फर्स्ट टर्म होगी हमारी ए। सो हम उसके लिए A4 को ऐड करेंगे सबसे पहले। A4 बेसिकली इज इक्वल टू ए प्लस 3D जो कि हमारी 422.8 जो कि हमने अभी कैलकुलेट करी थी A4 जब हमने ऑप्शन 2 सॉल्व किया था। A8 हमने अभी जस्ट कैलकुलेट करी है जो कि है 453.2। सो ये हो जाएगी हमारी लास्ट टर्म। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म है, हमारे पास लास्ट टर्म की लेंथ है, फर्स्ट टर्म की लेंथ है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे सम ऑफ लेंथ का फॉर्मूला और वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म लेते हैं। मीन्स S5 का यूज करेंगे, हो जाएगा n/2 इंटू A प्लस L यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। यहाँ से n इज इक्वल टू आ जाएगा 5/2। A हमारी दी हुई है फर्स्ट टर्म 422.8 क्योंकि उस स्टूडेंट ने 4th लेन से स्टार्ट किया, प्लस L हमारी है लास्ट टर्म 453.2। सो 5/2 दोनों को प्लस करेंगे, प्लस करने पर हमको जो आंसर मिलेगा ब्रैकेट के अंदर वो होगा 876। इसको सॉल्व करेंगे सो हमको मिलेगा 5 × 438 और टोटल सॉल्व करने पर हमको जो आंसर मिलेगा हो जाएगा 2190 मीटर। तो इस स्टूडेंट ने 4 लेन से लेकर 8 लेन तक 2190 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। Now that's it for today's video. I hope you enjoyed this video, and if you really like this video, so do subscribe my channel. Learning made easy, one class at a time. If this helped you today, stay connected. More smart learning is just a click away. And don't forget to like, share, and subscribe. Next Gen Learners. See you in the next one. Bye.